आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विलेयता। क्लियर है। और विलेयता के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो हेनरी का नियम है वो गैस की द्रव में विलेयता पर आधारित है। क्लियर है। और हेनरी का नियम क्या बोलता है? हेनरी का नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी विलयन में किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसी गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। क्लियर है। यानी कि दाब समानुपाती होगा किसके? मोल अंश से। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए हम एक सोडा वाटर की बोतल लेते हैं समझने के लिए। क्लियर है। तो बेसिकली जो सोडा वाटर की बोतल होती है उसमें बोतल के अंदर सबसे पहले क्या भरा होता है? H2O भरा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? उच्च दाब पर बोतल के अंदर प्रवाहित करते हैं। क्लियर है। सोडा यानी कि H2O प्लस CO2 को हम क्या बोलते हैं? सोडा वाटर। तो H2O पहले से ही कहाँ था? बोतल के अंदर था। और CO2 को हम क्या करते हैं? उच्च दाब पर बोतल के अंदर प्रवाहित करते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? या पिस्टन लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे CO2 की विलेयता H2O में बढ़ जाती है। क्लियर है। तो अभी तक हम एक चीज समझे कि दाब आरोपित करने पर CO2 की विलेयता इसमें बढ़ रही है। क्लियर है। CO2 की विलेयता बढ़ रही है यानी कि CO2 की मात्रा ज्यादा विलय हो रहा है। इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा विलय हो रहा है यानी कि CO2 का क्या है? मोल प्रभाज भी ज्यादा विलय होगा ज्यादा दाब आरोपित करने पर। क्लियर है। यानी कि जितना ज्यादा हम दाब आरोपित करेंगे उतनी ही ज्यादा उस गैस का मोल अंश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं Pa बराबर या Pa समानुपाती है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ पे कोई भी गैस हो सकती है क्योंकि ये बेसिकली गैस के लिए गैस की द्रव में विलेयता पर आधारित है। तो Pa समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A के। और जब समानुपाती का साइन हटता है तो वहां पे क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? KH से बोलते हैं, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो Pa बराबर KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। क्लियर है। मोल अंश ऑफ A, जहां KH बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख भी लेता हूं। KH बराबर क्या हो जाएगा? हेनरी नियतांक। तो क्लियर है। इतना समझ में आ गया होगा हेनरी का नियम। क्लियर है। यानी कि किसी भी विलयन में किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही है हेनरी का नियम, जो कि मैंने इससे भी आपको समझा दिया। अब जितना इंपॉर्टेंट हेनरी का नियम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो हेनरी का नियम का पहला जो अनुप्रयोग है वो यही है जो कि हमने यहाँ पे समझा है। पहला अनुप्रयोग क्या है कि CO2 को उच्च दाब पर हम बोतल के अंदर पैक करते हैं। लेकिन पैक क्यों करते हैं? ताकि CO2 की विलेयता H2O में बढ़ जाए। यही इसका क्या है? पहला अनुप्रयोग है। क्लियर है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग में मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। दूसरा अनुप्रयोग फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब कोई गोताखोर किसी नदी या किसी समुद्र में क्या करता है? गोताखोरी करता है। क्लियर है। तो जैसे समुद्र तल से नीचे नीचे जाता है वैसी वैसी क्या होता है? दाब भी बढ़ने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये समुद्र तल के कहाँ है? समुद्र तल पर है, सबसे ऊपर है। तो अभी इस पर जो दाब है वो सिर्फ कौन सा है? वायुमंडल का दाब है। जैसे ये और नीचे जाएगा तो इस पर क्या होगा? दाब और बढ़ जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब भी है इस पे और जल का दाब भी है इस पे। अब ये अगर और नीचे जाएगा तो और ज्यादा दाब इस पे क्या हो जाएगा? आरोपित हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम समुद्र तल से जितने गहरे गहरे पानी में जाएंगे उतना ज्यादा दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। और हेनरी का नियम हमें क्या बोलता है कि जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतनी ज्यादा विलेयता ही बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब कोई आदमी बहुत गहरे पानी में जाता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो उसके क्या हो जाती है? ब्लड में घुल जाती है। क्योंकि हेनरी ने क्या बोला था कि दाब बढ़ेगा तो गैस की द्रव में विलेयता भी बढ़ेगी।
तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, द्रव्य विलयन होता है, और उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, विलय हो जाएगी। अब जैसे ही ये समुद्र तल से ऊपर आएगा, ठीक है, अब माने समुद्र तल से वापस क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो जैसे ये समुद्र तल से ऊपर आएगा तो इसका जो दाब था अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब दाब कम हो गया तो अब इसके ब्लड में जो ऑक्सीजन गोली है वो क्या हो जाती है, बबल्स के रूप में बाहर आना स्टार्ट कर देती है, और बबल्स के रूप में बाहर यानी कि बुलबुले बनाती है, और बुलबुले बनाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, रक्त के थक्के जमने बैठ जाते हैं, जिससे हमें क्या हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है? तो हेनरी का दूसरा नियम हम समझ गए। अब इसीलिए हम ऑक्सीजन का यूज कम करते हैं, वहां पे नाइट्रोजन का यूज कम करते हैं, और किसका यूज करते हैं वहां पे ज्यादा, हीलियम और नियोन का। क्यों? क्योंकि ये जो गैसें हैं ये कम विलय होती है, ठीक है, ये द्रव में कम विलय होती है, इसलिए हम गोताखोरी में हीलियम और नियोन का गैस का यूज करते हैं। अब तीसरा अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है, जैसे पहाड़ वगैरह में या कोई ऊंचा पर्वतारोही होता है तो जैसी जैसी पर्वत के शिखर पर जाता है तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर हम जाएंगे उतना ज्यादा वायुमंडल का दाब कम होता जाएगा। तो दाब कम होगा तो विलेयता भी कम हो जाएगी, ठीक है, और विलेयता कम हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना दाब कम हो जाएगा, और हेनरी का नियम क्या बोलता है, दाब समानुपाती होता है विलेयता के या मूल प्रवाह के। तो दाब कम है तो CO2 की विलेयता भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की विलेयता भी हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा तो या तो हमें चक्कर आने बैठ जाएंगे या हमें सोचने की क्षमता कम होने बैठ जाती है। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, ऑक्सीजन की विलेयता हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, और हम क्या होता है, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए जितने ज्यादा हम ऊपर जाते हैं उतनी ऑक्सीजन की कमी हमें होती है, क्योंकि इसकी विलेयता घट जाती है। क्लियर? तो ये था हेनरी का तीसरा नियम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।